नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल मेरे मन की बात के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सुंदरियाल। जनरल इलेक्शंस या आम चुनाव 2024 के 7 चरण होने हैं, जिसमें से पहला चरण 19 को हुआ है। 102 सीटों पर उसका जो है संपन्न हुआ है। ये 7 चरण जो है 1 जून को जाके संपन्न होंगे और 4 को इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। जो अभी टेंटेटिव जो रिपोर्ट्स आई हैं इलेक्शन कमीशन की, उसके हिसाब से बहुत जगह जो है बहुत कम मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में 50% के आसपास है, कुछ 52-53 है। राजस्थान में भी 60% करीब है। ये टेंटेटिव फिगर्स हैं। फाइनल फिगर्स आएंगी तो 1-2% ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा 3% ज़्यादा होगा, तब भी ये बहुत कम है। तो इसी विषय पर एक चर्चा है, आज का अंक इसी पर केंद्रित है। मित्रों, सन 52 से इलेक्शंस इंडिया में शुरू हुए। 17 बार जो है वो लोकसभा चुनी गई है। आज तक जितने दलों ने मैनिफेस्टो अपने बनाते थे वो एक रस्म निभाते थे। ये पहला दल है बीजेपी जिसने अपनी इस 2014 से 2024 के बीच में जो मैनिफेस्टो में जितनी प्रॉमिसेस उन्होंने की थी वो फुलफिल कर दी हैं। धारा 370 हटा दी, जिसके अंतर्गत 35A भी हट गई। 35A हटने से भारतीय नागरिकों को कश्मीर में जो है वो अधिकार मिल गए और भारत का संविधान और भारत के कानून जो हैं वो वहाँ लागू हो गए, जो कि पहले नहीं होते थे। उसके अतिरिक्त इस 10 साल में जो आतंकवाद है वो करीब करीब पूरे भारत में मिट गया। अब सिर्फ कश्मीर में ही आतंकवादी घटनाएं होती हैं, जबकि उससे पहले पूरा भारत दहलता था। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसकी भी तैयारी हुई है। अभी जो है वो उत्तराखंड में, जहां मैं बैठा हूँ इस वक्त, वहां लागू हुआ है। उसके अलावा 550 साल बाद राम मंदिर जो है, रामलला का मंदिर जो है वो बना। उसके भव्य जो है प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ। तो ये सब प्रॉमिसेस जो हैं, कई सारी प्रॉमिसेस जो थी, जो बीजेपी ने की थी, वो फुलफिल हो गई हैं और बाकी पे काम चल रहा है। जैसे कि लगातार इंडिकेशन मिल रहे हैं कि बाकी जो प्रॉमिसेस हैं, जो बची खुची हैं, उन पे हो रही हैं। अब जो बाकी कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो आपको पता है कि वो क्या केंद्रित है, जिसमें उन्होंने अल्पसंख्यकों को जो है वो एश्योरेंस दी है कि जो उनका चार्टर ऑफ डिमांड जो 1936 का मुस्लिम लीग का था वो फुलफिल करेगा, वो भी पता है आपको। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप उस दल को वोट देते हैं जिसने अपनी प्रॉमिसेस फुलफिल की हैं, उस दल को वोट देते हैं जो आपके सनातन के लिए काम कर रहा है, उस दल को वोट देते हैं जिसने पूरा भारत एक कर दिया 370 35A हटा करके, उस दल को वोट देते हैं जिसने रामलला का मंदिर बनवाया। ये आपके ऊपर है। आप चाहें तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, चाहे तो आप उदासीन रह सकते हैं। दूसरी तरफ जो दल हैं उनका भी आपको पता है। यूपी में सपा का जो एक नेता है, बल्कि दो एक नेता हैं, उसके अलावा आरजेडी के नेता हैं जिन्होंने रामचरितमानस के लिए बहुत कुछ कहा, उसको गाली दी और उनको प्रोन्नति दी गई अखिलेश के द्वारा और लालू के द्वारा। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन, जो कि तमिलनाडु में मंत्री भी है, उसने सनातन को बीमारी कहा, सनातन के उन्मूलन का आह्वान किया, बाकायदा एक जो है कॉन्फ्रेंस की स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से। उसके समर्थन में जो कांग्रेस की तमिलनाडु की जो इकाई है, उसके बहुत से लोगों ने उसका समर्थन किया। कर्नाटक के एक मिनिस्टर हैं प्रियांश खड़गे, जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके बेटे ने इसका समर्थन किया। फिर भी कुछ कमी रह गई हो तो राहुल गांधी ने अपने खास सलाहकार KC वेणुगोपाल से उसका समर्थन करवाया।
तो आप देख लीजिए, एक तरफ सनातन का समर्थन करने वाला दल है जिसने हमेशा सनातन का समर्थन किया है, और एक दूसरे दल हैं जो बाकी जो हैं वो हैं। फिर भी अगर आपके मन में शंका है, आप फिर भी उदासीन हैं, फिर भी वोट नहीं देना चाहते, फिर भी आपको लगता है कि मेरे वोट देने से क्या होगा, या आप ये सोच रहे हैं कि अगर 400 सीट पार का कि मोदी ने दावा किया तो जीत तो वैसे ही रहे, तो मैं वोट दे के क्या करूंगा, तो सोच लीजिए। एक समूह ने 90% से ऊपर वोटिंग की, तो इसका मतलब आपका जो वोटिंग परसेंटेज है वो बिलो 50 रहा होगा, 50% से नीचे आपने किया है। तो 400 पार तो नहीं हो पाएगा इस तरह से, तो अगर रहा तो, जबकि कांग्रेस तो लगातार सोशल मीडिया पे यही क्लेम कर रही है कि इस बार क्योंकि बीजेपी का वोटर वोट देने नहीं आ रहा तो उनकी सरकार बनेगी। अब उनकी सरकार बनेगी तो क्या होगा, देख लीजिए। एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, वीडियो देख लीजिए एक बार। याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे, जब कौन आएगा? ये वीडियो पुराना है कहते हैं लोग, हाँ ये शायद ये पुराना ही है, लेकिन क्या उनकी भावनाएं और उनकी इंटेंशंस चेंज हुई हैं क्या? एक छोटी सी आपको घटना बताता हूं जिससे आपको अंदाज, सबने देखा है वो। अभी यूपी का एक माफिया था जो जेल में दिल का दौरा पड़ने से जिसका निधन हुआ, उसके बाद उसके जनाजे में कितनी भीड़ आई वो आपको पता है। उससे पहले बुरहान वानी के जनाजे में कितनी भीड़ आई सबको मालूम है। इसके अतिरिक्त ओवैसी साहब उसके जो है घर पे गए मातम पुरसी के लिए, अखिलेश यादव की पार्टी से भी गए मातम पुरसी के लिए उसके घर पे। यानी कि एक आतंकी, एक माफिया, एक ऐसा आदमी जिसका भय पूरे क्षेत्र में था, उसका महिमा मंडन करते हैं, उसका समर्थन करते हैं ये लोग। क्यों करते हैं वो आप समझ जाइए, क्योंकि हम मजहब है इसलिए करते हैं। तो अब आपकी मर्जी है, आप उदासीन रहिए, वोट मत देने जाइए, कोई बीजेपी को कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप अपना भविष्य सोचिए। क्या ये उदासीनता आपके लिए सही है? ये वीडियो देखिएगा और उसके बाद सोच के तब वोट डालिएगा, फिर आप जो ठीक समझेंगे वही करेंगे। तो मेरी आज का जो अंक जो मेरा जो है वो सिर्फ इस पे था। बाकी अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर किसी और विषय पर चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार।